नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख है 16 फरवरी 2022 और यहाँ पे 17 फरवरी 2022 के लिए यानी कि एक्सपायरी डे के लिए बैंक निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद है जो फीडबैक करिए और टेलीग्राम चैनल को अगर नहीं ज्वाइन किया ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव मार्केट में कॉल के लिए आज भी बहुत सारे कॉल आप लोगों को दिए गए थे और टारगेट प्रॉफिट भी बुक करवा दिया गया था। चलिए शुरुआत करता हूँ बैंक निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस। बता दूं कि अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी आपको सबसे पहले। तो बैंक निफ्टी ने देखिए जो गेन किया था, ओपनिंग हुआ था, हाई लगाया 38,460 का, ठीक है, और वहां से लो लगा दिया इसने 37,762, यानी कि बहुत ही अच्छा खासा फिर से वहां से गिरावट देखने को मिला। 400 पॉइंट पहले ऊपर से गया, फिर 300 पॉइंट नीचे, यानी 700 पॉइंट नीचे आके क्लोज कर गया। ठीक है, कोई बात नहीं। लो लगाया है इसने 37,762 का, क्लोज किया 37,863 का। तो हम ये कह सकते हैं कि इसने जो लो लगाया ना और जो क्लोज किया ये गड़बड़ है, मतलब उतना कंफर्ट नहीं दे रहा, उतना फील बढ़िया वाला नहीं दे रहा, क्योंकि क्लोजिंग के बिल्कुल पास में है लो, है ना। क्लोजिंग का प्राइस लगा दिया है 37,762, क्लोजिंग 37,863 कर रहा है, तो 100 पॉइंट का डिफरेंस है, तो उतना खास डिफरेंस इसने रखा नहीं है। अब नीचे जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया निकल के आ रहा है वो आ रहा है 37,500 का। ये 37,500 का जो सपोर्ट एरिया है वो काफी तगड़ा सपोर्ट है। अगर उसके नीचे जाता है तो फिर काफी तगड़ी बिगवाली भी देखने को आपको बन सकती है, इसका ध्यान में रखना है। तो यहां से मैं इस लाइन को आगे बढ़ाता हूं और ये लाइन आ गया आपका 37,700 के आसपास में। इसको तोड़ेगा तो 37,500 आएगा और 37,500 के बाद तो और भी बिकवाली बढ़ सकती है, जो 37,200 तक भी लेके इसको नीचे आ सकता है। तो फिलहाल तो ये चांस बन रहे हैं। अभी इसका मैं 15 मिनट के चार्ट पे चलता हूँ, उसके बाद हम लोग लेवल की बात करेंगे। और 15 मिनट के चार्ट पे आ गए। यहाँ देखिए ऊपर से सारा गेन खत्म कर लिया। कल जो मैंने वीडियो बना के आप लोगों को दिया था उसमें मैंने क्या बोला था आप लोगों को कि 38,400 इसका बहुत बड़ा हर्डल है। 38,400 के ऊपर वो टिकेगा ही नहीं, 38,400 के ऊपर की बाइंग बनेगी, लेकिन बाइंग ऐसा भाई कि हाई लगाया 428, टच किया और वहां से 460 का टच किया और वहां से गिर गया, यानी 38,400 वाला एरिया ये अभी भी हमारे लिए हर्डल है। आप यहाँ से देखिए जबरदस्त तरीके का हर्डल, ये एक नैरो रेंज में फंस गया है। आप देखिए ऊपर ये 38,400 450 हो लगे, नीचे से ये लाइन को मैं ड्रॉ करता होगा तो देखिए अब आपको रेंज नजर में आ गया होगा, एक रेंज साइडवेज एरिया नजर में आ गया, यहाँ से ये एरिया आ गया ना। तो यही चीज मैं आपको कह रहा था। तो चलिए हम लोग जरा सेलिंग का लेवल देख लेते हैं, कहाँ पे सेल करेंगे आप, नई पोजीशन सेल कहाँ पे कर सकते हैं। तो सेल जाहिर सी बात है, यहाँ से लो बना के ऊपर गया था 37,760 के आसपास का इसने लो बनाया था 37,760। हाँ, हम उसके नीचे क्लोज करने पर, उसके नीचे आने पर हम सेल करेंगे, यानी सेल हम ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया के नीचे करेंगे। सेल 37,750 के नीचे करेंगे। देखिए ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है और ये बॉक्स का रेंज भी है। इस बॉक्स में इस तरह से ऊपर नीचे और ये ऊपर जा रहा है, इस तरह से करता हुआ जा रहा है। तो 37,750 के नीचे सेल करेंगे तो आपका पहला टारगेट कितना बनेगा, तो 37,500, जो कि मैंने कहा बहुत ही बढ़िया सपोर्ट जोन है। 37,500 तक आराम से यहाँ पर आ जाएगा। अगर इसके नीचे गिर गया तो ये फिर ये कहाँ लेके आएगा, तो यहाँ वाला जो लोएस्ट रेंज है ना, इस रेंज के ऊपर पे लेके आएगा। और ये रेंज को मैं आगे बढ़ाता हूँ धीरे धीरे, तो पता चलता है ये 37,300 से लेके 37,200 तक लेके आ सकता है। तो 37,750 के नीचे सेल करेंगे, टारगेट 37,500, 37,300, 37,200 का बनेगा। आप यहां से पुट ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। अभी देखिए न्यूज वाला मार्केट है, जिस तरह की न्यूज आएगी उस तरह का रिएक्ट करेगा। अभी एक टाइम अच्छा था, ऊपर से न्यूज आया खत्म हो गया, तो ये चीजें चलती रहेगी, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी हम पुट ऑप्शन की बात करें, कौन सा पुट ऑप्शन खरीदेंगे, तो हम 37,500 का भी पुट ऑप्शन खरीद के चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे गिरेगा सेलिंग पर्पज में तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। कल है एक्सपायरी, आपको ध्यान रखना है। अब मान लीजिए ऐसा नहीं हो पाता है, ऐसा सिनेरियो नहीं बना, तब क्या होगा, तो देखिए जिस तरह से ये ऊपर नीचे और ऊपर और नीचे जा रहा है, तो फिर अगला रेंज इस तरह से ऊपर होगा, तो ऊपर होगा तो यहाँ पर एक साइडवेज जोन बना हुआ है। आप ध्यान से देखिए ये एरिया साइडवेज एरिया है, ये कंसोलिडेशन एरिया है, ये एक्यूमुलेशन एरिया है। तो इस एरिया के ऊपर अगर यहाँ से टर्न करता है और इस एरिया के ऊपर निकलता है तब आपकी बाइंग बनेगी। और वो एरिया कितना आता है, 38,000 का एरिया आता है। ठीक है, तो आपको अगर बाय करने का इरादा हो तो कितना के ऊपर बाय करेंगे, एक्यूमुलेशन एरिया 38,000, 38,000 के ऊपर, 38,000 के ऊपर निकलेगा तो आप बाय करेंगे। टारगेट कितना बनेगा, सबसे पहले ये तो ऊपर वाला बॉक्स वाला टारगेट बनेगा।
आप इसको ले सकते हैं। 38,200 से लेकर 38,400 तक का टारगेट आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। अगर ये 38,450 के ऊपर क्लोजिंग करना स्टार्ट करता है, 12 साढ़े 12 बजे तक टिक जाता है इसके ऊपर क्लोज करके, तब ये 38,600 तक भी जानता है। लेकिन हम उसके बाद देखेंगे क्या होगा 12 बजे के बाद। लेकिन पहले आपको एग्जिट कहाँ करना है, तो 38,400 पे सेफली आप एग्जिट कर जाइए। यहाँ से आप कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। कॉल ऑप्शन आप 38,200 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं इंडेक्स ऊपर, तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये मैंने आपको बाय सेल के लेवल बता दिए, कॉल और पुट भी मैंने आपको बता दिया है। तो अभी चलते हैं जरा ऑप्शन चेन पर, और ऑप्शन चेन में देखते हैं क्या डेटा में कोई बदलाव आया है या नहीं आया। अगर डेटा में बदलाव आया होगा तो फिर वहां पे भी यहाँ चार्ट गैप अप और गैप डाउन को समझेंगे। तो यहाँ दोस्तों ऑप्शन चेन पर आ चुका हूँ। ऑप्शन चेन पे साफ सुथरा देखिए, क्लोजिंग 37,953 के आसपास में दिखा रहा है, बिल्कुल ठीक ठाक, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 37,953 ये फाइनल क्लोजिंग हुआ होगा। तो 38,000 के ऊपर आपको इसलिए मैंने बाइंग कहा क्योंकि 38,000 अब हमारा रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है। नीचे सेलिंग 37,750 जो कि बॉक्स का निचला सिरा आ रहा था। पुट कॉल रेशियो की अगर हम बात करें तो पुट कॉल रेशियो यहाँ पे 0.7809 के आसपास में, यानी यहाँ से क्या है, ये कंफर्ट तो है, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है न्यूज़, जो भी न्यूज़ आएगा उस न्यूज़ पे ये रिएक्ट करेगा। और कल है एक्सपायरी, आपको ये ध्यान रख के चलना है। एक्सपायरी में साइडवेज होके प्रीमियम खा जाएगा। हालांकि प्रीमियम खाने का दिन आज भी था, बहुत दिन साइडवेज रहा, बहुत देर साइडवेज रहा। मैंने अपने टेलीग्राम और मोबाइल ऐप पर आपको बता भी दिया था कि मार्केट इस साइडवेज बिल्कुल 24, 24, 25 का रेशियो एडवांस डिक्लाइन का चल रहा था। तो अभी क्लोजिंग तो हम 37,953 के आसपास में यहाँ पे दिखा रहे, तो हम लोग चलते हैं जरा एट द मनी कहाँ पे बैठे हैं, 38,000 के आसपास में और 37,900 के आसपास में, इसी बीच में होंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे आ गए। तो देखिए यहाँ पे डेटा में क्या बदलाव आया है। रजिस्टेंस है इस तरफ क्योंकि कॉल देखेंगे, सपोर्ट है इस तरफ क्योंकि पुट को देखेंगे। तो 38,000 इसके ऊपर आपको बाइंग करना है, जैसा कि मैंने आपको चार्ट पे भी बताया था। यहाँ पे कॉल राइटर है 17,81,000 के आसपास में। अगर इसके ऊपर निकलता है तो तगड़ी कॉल शॉर्ट कवरिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके हिसाब से पुट में ओपन से 16,13,000 के आसपास में आ रहा है। तो पहला रेजिस्टेंस एरिया ही आपको 38,000 के आसपास का दिखाई देता हुआ बन रहा है। 38,000 ठीक है। इसके अलावा हम 38,100 की तरफ की अगर बात करें तो यहाँ पे 6,46,275 के आसपास में कॉल में ओपन स्टेज है 38,100, जहाँ पे पुट में 3,53,000 है। तो अगला रेजिस्टेंस एरिया भी 38,100 पर है। इसकी बात छोड़ते तो हमें सबसे बड़ा रेजिस्टेंस एरिया आप देखें 38,500 का, जो कि मैंने आपको ऊपर में बोला कि जब ये ऊपर निकलेगा तो 38,500, 400 और 500, ये दो एरिया जिसको ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ये दो एरिया पे इसको बड़ा रुकावट है। यानी 38,500 के बाद आपको नई खरीदारी, नई तेजी देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 27,43,000 के आसपास में कॉल राइटर है, जिसमें 12 लाख के आसपास तो आज ही ऐड हो गया। तो इसका मतलब क्या कि इसको ब्रेक करने के बाद तगड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी और ऊपर भागेगा। लेकिन यहाँ पर बिकवाली भी आ सकती है क्योंकि बहुत ही बड़ा हर्डल है, ब्रेक करना उतना संभव दिख नहीं रहा है। तो 38,500 बहुत बड़ा हर्डल है, इसको ध्यान रखना है। तो सेफली एग्जिट कहाँ होना है, तो 38,400 तक, यानी 38,200, 300 और 400 तक आप सेफली एग्जिट हो जाइए। नया पोजीशन अगर आपको बनाना होगा तो 38,500 के ऊपर क्लोजिंग जब कर देगा 15-20 मिनट तब बनाएंगे। तो अभी क्या दिख रहा है, ऊपर में रेजिस्टेंस हम 38,500 का ले रहे हैं, इसके ऊपर फिलहाल मार्केट नहीं जा रहा है। अच्छा, सपोर्ट ढूंढ लेते हैं। 37,900 के आसपास देखते हैं, 6,78,000 के आसपास में पुट में ओपन से कॉल में अगर देखते हैं 3,45,000 है। तो पहला सपोर्ट एरिया आपको 37,900 के आसपास में अगर आप क्लोजिंग वाइज देख रहे हैं। 37,800 पे देखते हैं तो यहाँ पे भी 9,70,000 के आसपास में पुट में है, कॉल में है 2,53,000। लेकिन हमें तो ढूंढना है सबसे बढ़िया जहाँ पर से आपको बिकवाली रुक सकती है ना, हमें ढूंढना है सबसे बढ़िया वाला सपोर्ट। तो वो आता है आपका देखिए 37,500, यहाँ पे 15,73,000 सबसे ज़्यादा ओपन स्टेज कॉल में बैठा हुआ है। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो वो फिर आता है 37,000 वाला, एकदम 500 पॉइंट दूर में आता है। इसलिए हमें क्या है कि 37,500 के बाद नई बिकवाली का रेंज खुलेगा, सेलिंग खुलेगा और ये 300-200 तक खींच के ला सकता है। लेकिन एक बार 37,500 के पास रुकना चाहिए मार्केट, यहाँ से एक बार बाउंस होना चाहिए। तो हमें नीचे की तरफ में सपोर्ट दिख रहा है कहाँ, 37,800 को 700 और 750, ये दो एरिया था सेलिंग का, उसके नीचे गिरेगा तो तेजी से 700, 600 और 500 तक भी लेके आ सकता है। लेकिन पहला सपोर्ट एरिया आपको 37,900, जो रिस्की ट्रेडर है वो 37,900 के नीचे भी सेल बना सकते हैं 37,800 के लिए। सेफ ट्रेडर 37,700 के लिए सेल करेंगे 37,500 के टारगेट के लिए, जैसा कि अभी मैंने आपको चार्ट पे बताया। अब सिचुएशन हो सकता है कि गैप अप और गैप डाउन में मामला बदल सकता है। तो चलिए चेक करते हैं कि गैप अप और गैप डाउन में क्या हो सकता है।
मान लीजिए गैप अप खुल जाता है, तो गैप अप खुलने के चांस कहाँ, अभी तो क्लोजिंग हम यहाँ पे कर रहे हैं, इसके आसपास में कर रहे हैं, तो अगर ये गैप अप खुलता है तो कम से कम 400 पॉइंट, ये 38,500 के आसपास खुलता है यहाँ पे मान लीजिए। तो गैप अप कंडीशन तो पहला वाला वही आ रहा है मेरे लिए 38,500, अगर खुलना है तो इस जगह पे खुले ज़्यादा बेहतर। और यहाँ पे आपने डेटा में भी देखा कि तगड़ी कॉल राइटिंग हो रखी है, हेवी कॉल राइटर यहाँ पे बैठा हुआ है 38,500 के आसपास में ऊपर के साइड में, जिसको कि ब्रेक करना निहायत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि दो बार, एक बार यहाँ पे भी रिजेक्शन लिया और आज भी उसी के आसपास में रिजेक्शन लिया है। तो कल एक बार फिर से रिजेक्शन ले सकता है, अगर ये 38,500 के आसपास ओपन होता है तो ज़रूर हम सेल का पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट ऊपर के नीचे के लिए 38,400 से लेके आज का जो आ सकता है वो 38,200 तक, और तीसरा अगर इसके बाद भी अगर नहीं संभला तो ये फिर 38,000 तक भी देखने को बन सकता है, यानी कि 500 के पास सेलिंग होगा 38,400, 200 और 38,000 के टारगेट के लिए। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, पुट को बाय कर लेंगे। क्या करेंगे, पुट ऑप्शन को बाय। पुट ऑप्शन कितने स्ट्राइक प्राइस का, तो आप 38,500 के स्ट्राइक प्राइस का भी ले सकते हैं, ये थोड़ा महंगा मिलेगा, और आप 38,200 का ले सकते हैं, ये थोड़ा सस्ता मिलेगा। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अगर ये गैप अप में ऐसे नहीं हुआ और गैप डाउन खुल जाता है, क्योंकि न्यूज़ चल रहा है मार्केट में, कुछ भी हो सकता है, तो गैप डाउन के हिसाब से तो ये डायरेक्ट मान लीजिए मेरे लिए जो एरिया आ रहा है, पहला एरिया तो आ रहा है 37,400 वाला। देखिए ये ऊपर जोन है ना, ये एरिया एक तरह है, दूसरा एरिया है लोअर, यानी कि ये 37,200 वाला। अब यहाँ से अगर ये डायरेक्ट इस एरिया पे ओपन होता है जो कि 37,500 या 400 आ रहा है, यहाँ पे उतना कंफर्ट बनेगा नहीं। अगर इसको गैप डाउन ओपन होना है तो अगर इस जगह 37,200 के आसपास अगर ये गैप डाउन होता है तो ये परफेक्ट फिर बाय जोन बन सकता है। 37,200 के ऊपर अगर ओपन होता है यहाँ पर, तब आप यहाँ से 37,400 से 37,600 का टारगेट आप ले सकते हैं बाय करके, ठीक है। लेकिन अगर ये नहीं हुआ और 37,400 पर ओपन हुआ तो थोड़ा वेट कर लीजिएगा कि अगर अपने लोअर लेवल को ब्रेक कर रहा है 37,400 पर ओपन होने के बाद भी ये होल्ड नहीं कर रहा है, तब नीचे के साइड में 37,200 के लिए वापस से सेल किया जा सकता है। तो ये कंडीशन गैप डाउन में बन रहा है। तो ये हुआ सेलिंग का लेवल, अगर आएगा तब, अगर नीचे तोड़ेगा तब, नहीं तो 37,400 से 37,500 के आसपास ओपन होता है और होल्ड कर जाता है, तो ये आपको फिर ये 37,200 के पास में ओपन होता है और होल्ड कर जाता है, तो 37,400 से 37,600 तक का टारगेट बना सकता है, समझ रहे हैं, ऊपर के साइड में। लेकिन अगर यहाँ पे 37,200 पे गैप डाउन ओपन नहीं होके 37,400 पर ओपन हो गया, जो कि पहला वाला लेवल है, तब हमें यहाँ देखना है कि अगर इसके नीचे ही होल्ड कर रहा है तब सेल करके 37,200 तक लेंगे, फिर यहाँ से बाइंग आएगी, फिर इस जगह से पोजीशन बाय कर सकते हैं। तो ये कंडीशन गैप डाउन में आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी बन रहा है ऊपर के लेवल के मुकाबले। आप इस हिसाब से क्या करें, कॉल ऑप्शन को यहाँ से बाय कर लें। अगर ये 37,200 के आसपास ओपन होता है तो कॉल ऑप्शन आप कितने का बाय करेंगे, 37,500 के स्ट्राइक प्राइस का बाय कर सकते हैं। इंडेक्स यहाँ से ऊपर चलेगा तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये तो ओवरऑल सिनेरियो दोस्तों गैप अप गैप डाउन के सारे मिल रहे हैं। देखिए 15 मिनट के चार्ट पे देखें तो बिल्कुल आज मार्केट इस तरह से साइडवेज रहा, और लास्ट टाइम में बैंक निफ्टी ने सेलिंग प्रेशर यहाँ पे दिखाया, जो कि आप यहाँ से भी देख रहे हैं कि अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर नीचे की साइड में लाया। अब अगर इस पैटर्न को ये कंप्लीट करने जाता है तब तो इस तरह से घुमाता रहेगा, इस तरह से, और फिर इस तरह से निकलना चाहिए। लेकिन अगर एक बार नीचे आता है तो एक बार इस एरिया को टच कर सकता है, जो कि 37,500 तक आ सकता है। तो दोस्तों ये है मेरा बैंक निफ्टी पे व्यू। अगर पसंद आया तो जरूर फीडबैक दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी सबसे पहले। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।